हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोगों ने तीसरा चैप्टर ख़त्म किया है। चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ द फेलियर। इसमें से इम्पोर्टेंट ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके पहले जो भी है इसको पढ़ते हैं फास्ट ऐसे की। इंट्रोडक्शन। द फेलियर ऑफ अ मटेरियल इज क्लासिफाइड इंटू डक्टाइल और brittle failure. The properties of the material are usually determined by the simple tension and compression test for different failure condition of the material at different loading. Failure of a material is classified into a ductile and brittle failure. The property of the material are usually determined by the simple tension or compression test for different failure condition of the material at different loading. Failure of the ductile material टेंसाइल फेलियर होता है। कैसे पता करेंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए? टेंसाइल फेलियर होता है, कंप्रेशन फेलियर दो तरीके से। तो डक्टाइल फेलियर, डक्टाइल शियर सरफेस एंगल्ड एट 45 डिग्री। फेलियर सरफेस इज नोन एज द कप कोन फेलियर। कप हो गया, ये कोन हो गया। और कंप्रेशन फेलियर 90 डिग्री। फेलियर सरफेस एंगल एट द 90 डिग्री विथ एक्सिस। ए एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है और ये एक्सिस से 90 डिग्री का बना रहा है, तो कंप्रेशन फेलियर हो जाएगा। ओके। टॉर्सन फेलियर क्या हो जाएगा? डक्टाइल मटेरियल जनरली फेल्स इन शियर अंडर टॉर्सन। डक्टाइल मटेरियल फेल्स एट अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट एक्सिस। अंडर टॉर्सन डक्टाइल मटेरियल फेल एट अ परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट एक्सिस। परपेंडिकुलर होगा कहीं से। फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल क्या होगा? ये डक्टाइल था। डक्टाइल में 3 टाइप के, टॉर्सन, कंप्रेशन एंड टेंशन, ठीक है। टेंशन में क्या होगा? 45 डिग्री, कंप्रेशन में 90 डिग्री। और टॉर्सन में क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द डक्टाइल फेलियर प्लेन एट अ परपेंडिकुलर टू शाफ्ट एक्सिस। फेलियर प्लेन ऑफ द ब्रिटल मटेरियल क्या होगा? टेंसाइल फेलियर हो जाएगा। तो ब्रिटल मटेरियल आर वीक इन टेंशन। वहाँ पे टेंशन में 45 डिग्री था इंडक्टर में, बट टेंशन ब्रिटल में 90 डिग्री हो जाएगा। ओके। ब्रिटल मटेरियल आर वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन व्हेन फेलियर सरफेस परपेंडिकुलर टू अप्लाइड लोड। द फेलियर इज नोन एज द फ्लैट फ्रैक्चर सरफेस। फ्लैट फ्रैक्चर सरफेस। कंप्रेशन फेलियर प्लेन एट 45 डिग्री। कंप्रेशन में उल्टा हो जाता है जस्ट अपॉन उसके, इस प्रकार से हो जाएगा 45 डिग्री। टॉर्सन फेलियर इन केस ऑफ द टॉर्सन ब्रिटल material fail at the 45 degree to the plane. This type failure is known as the helicoidal failure. Helicoidal failure. Note: strain energy for ductile material is greater than brittle material. Strain energy for ductile material is greater than brittle material. Fracture surface of ductile material is rough. डक्टाइल का रफ होगा। फॉर ब्रिटल मटेरियल इज स्मूथ। कोई भी चीज़ देखेंगे हम, कोई सॉलिड खाते हैं ना, वो चॉकलेट टाइप की आती है एक डंडी,
जब तोड़ोगे ना यहाँ से तो ये बिल्कुल स्मूथ निकल के आएगी, स्मूथ कट देगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम कोई डक्टाइल मटेरियल है, हमारा सरिया है, तो सरिया जो होगा ना स्टील, उसका जो फ्रैक्चर होगा यहाँ से डॉटेड रहेगा। ठीक है, घिसना पड़ेगा, इसको नोक रहेंगी ऐसी ऐसी घिसनी पड़ेगी और स्मूथनेस के लिए। डक्टाइल रफ होता है, डक्टाइल में फ्रैक्चर सरफेस ऑफ द डक्टाइल मटेरियल इज रफ, फॉर ब्रिटल मटेरियल इज स्मूथ। Theory failure of the for the static loading. Failure factors are classified into three types: stress factor, maximum principal or normal stress theory, maximum shear stress theory. स्ट्रेस फैक्टर के लिए दो टाइप की थ्योरी रहेंगी, मैक्सिमम प्रिंसिपल या नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, प्रिंसिपल या शियर, नॉर्मल या शियर। जबकि स्ट्रेन फैक्टर के लिए क्या होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, एनर्जी के लिए मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ओके, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन और एनर्जी, तो स्ट्रेस हो जाएगा प्रिंसिपल या नॉर्मल स्ट्रेन, वो स्ट्रेस हो जाएगा प्रिंसिपल या नॉर्मल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम वाला हो जाएगा। एक स्ट्रेन हो जाएगा तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, ठीक है, और एक एनर्जी फैक्टर हो जाएगा तो स्ट्रेन की वजह से और शियर स्ट्रेस की वजह से, दोनों की वजह से ये कंसीडर किया जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ओके, octahedral shear stress theory. According to this theory, failure occurs when octahedral stress in a complex stress system equal to the octahedral stress developed at the yield stress in uniaxial loading. At yield stress in uniaxial loading, failure occurs when the octahedral stress are complex stress system equal to the octahedral stress developed and yield stress in uniaxial loading. टाउ octahedral क्या हो जाएगा, √2/3 सिग्मा वाई। फॉर डिजाइन टाउ octahedral sigma upon FOS, where tau octahedral (2/3 sigma 1 minus sigma 2 upon 2 whole square plus sigma 2 minus sigma 3 upon 2 whole square sigma 3 minus sigma 1 upon 2 whole square 1/2. यील्ड के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले हो जाएंगे, यील्ड अपॉन FOS √2/3। ये हमारा नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल हो गया। फॉर डिजाइन के लिए हम फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। ओके, और वेयर टाउ ऑक्टाहेड्रल
सिग्मा 1 सिग्मा 2 के केस में भी फार्मूला हो जाएगा 2/3 सबका डिफरेंशियल एवरेज प्लस स्क्वायर का रूट। ओके, important point for ductile material for the most appropriate theory for the failure is maximum shear strain energy theory. Maximum shear strain energy theory. Maximum shear strain energy theory is not applied for the material under hydrostatic pressure. Not applied for material under hydrostatic pressure. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस रैंकाइन और लैमिश फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी गिवन किसने दिया है, सूटेबल फॉर मटेरियल किसके लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका। सबसे पहले स्क्वायर से शुरू करते हैं, स्क्वायर फिर इसका रोम्बस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हेक्सागन से बिगड़ता जाएगा, फिर गोल इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल रहेगा। ठीक है, तो ऊपर से हमको सीरियल वाइज याद रखना है। पहले नंबर रैंकाइन, दूसरा वेनेंट, तीसरा गेस्ट, चौथा हाई, पाँचवा बोन। देखिए यहाँ से याद रखेंगे, रैंक, वैन, गेस्ट, पूल आराम करेंगे, बेल बेड पर, पूल हाई एंड बेड, वैन मिसिस एंड हैंकी के साथ। ओके, तो सीरियल से याद रखेंगे, पहला रहेगा ब्रिटल, दूसरा ब्रिटल डक्टाइल दोनों हो सकता है, तीसरा डक्टाइल, चौथा डक्टाइल, पांचवा बेस्ट फॉर द रिजल्ट ऑफ द डक्टाइल। सारे डक्टाइल के लिए रहेंगे। ठीक है, पहला दूसरा केवल ब्रिटल के लिए रह सकता है, दूसरा ब्रिटल के साथ साथ डक्टाइल के लिए भी रहेगा, बाकी सब डक्टाइल के लिए। अब इनके नाम रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, कैसे नाम याद रहेगा, तो सीरियल से जो किसने दिया ये तो याद रहेगा, रैंक वैन, पहला रैंकाइन, दूसरा वेंट सेंट वेनेंट, तीसरा गेस्ट एंड कूलाम, गेस्ट ट्रस्का और कूलाम, चौथा हाई एंड बेल्ट्रामी, पांचवा वैन मिसेस एंड हैंकी। अब इनका नाम जो याद रहेगा वो रहेगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। अभी क्या बात हुई थी, प्रिंसिपल स्ट्रेस से स्टार्ट करना था, नॉर्मल स्ट्रेस, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, बाद में आएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, तीसरे नंबर पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दूसरे नंबर पे प्रिंसिपल शियर स्ट्रेन, स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन। ओके, और फिर बाद में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी।
मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। बाद लास्ट में हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी या डिस्टॉर्शन एनर्जी। याद रहेगा, इसको रिवाइज करते हैं। वैसे पहले नंबर मैक्सिमम प्रिंसिपल या नॉर्मल स्ट्रेस, ओके। इसका तीसरे नंबर का होगा मैक्सिमम शियर, मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ओके। दूसरे नंबर का मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन और तीसरे नंबर का मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी और चौथे पाँचवें नंबर का हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी या डिस्टॉर्शन एनर्जी। इस तरह से आपको याद रखना है, ओके। यहाँ पे शेप बिगाड़ते जाना है। पहले रहेगा स्क्वायर, फिर रहेगा रोम्बस, फिर रहेगा हेक्सागन, फिर रहेगा एलिप्टिकल, फिर रहेगा इलेक्ट्रिकल, ओके। ये पहला इलेक्ट्रिकल 45 डिग्री पर रहेगा, पूछता है तो याद रखना है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और फार्मूला क्या रहेगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए? सिग्मा मैक्स और सिग्मा वन बराबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू यील्ड अपॉन एफ.ओ.एस, ठीक है। डिजाइन से कम होना चाहिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या रहना चाहिए? थ्योरी अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, फेलियर ऑफ द मटेरियल occur when the maximum principal tensile strain, maximum principal tensile strain in the material reaches the strain at elastic limit in simple torsion, or when the minimum principal strain reaches the elastic limit in simple compression, simple torsion, simple tension सॉरी, और सिंपल कंप्रेशन के बीच में क्या होना चाहिए? मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन पहुंचना चाहिए, एनर्जी नहीं है सॉरी, रीचेज एट द इलास्टिक लिमिट। तो हो जाएगी हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, फेलियर ऑफ द मटेरियल occur when the maximum principal tensile strain in the material reaches the strain at the elastic limit in simple tension, or when the minimum principal strain reaches the elastic limit strain in simple compression। ये होना चाहिए एप्सिलॉन 1 इक्वल should not be equal to or less than design strain की सिग्मा वाई अपॉन एफ एस, वेयर एप्सिलॉन 1 हो जाएगा 1 वाई ई सिग्मा 1 प्लस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। वन अपॉन एंगल मॉड्यूलस कोष्टक सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फेलियर विल occur when maximum shear stress in the complex system reaches the value of the maximum shear stress in simple tension at the elastic limit। shear stress क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, फेलियर विल occur when the maximum shear stress in the complex system reaches the value of the maximum shear stress in simple tension at the elastic limit। tau max should be less than or equal to the sigma y yield stress upon F2S by 2 के आधे होना चाहिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। टाउ मैक्स शुड बी इक्वल टू सिग्मा मैक्स मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2
और σ1/2 और σ2/2। सिविल सर्विसेज एग्जाम 2000 में पूछा गया है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी स्टेट दैट द फेलियर ऑफ अ मटेरियल occur when the total strain energy in the material reaches the total strain energy of the material at the elastic limit in simple tension। स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, शुड बी लेस देन और इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर बाई 2e। ठीक है, स्क्वायर बाई 2e। टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए 1/2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस में 2 में कोष्टक में सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 कोष्टक बन। टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा ये। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी स्टेट दैट द इलास्टिक फेलियर occur when the shear strain energy per unit volume in the stress material reaches a value equal to the shear strain energy per unit volume at the elastic limit point in the simple tension test। shear strain energy per unit volume equal to the 1/12 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर। या फिर सिग्मा वाई बाई FOS का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा। मोस्टली ये टेबल याद रहनी चाहिए, तो इसको हमने भी याद कर लिया लगभग। देखिए, हम फिर से रिवाइज करते हैं आपके लिए। पहले तो हमको सेप रैंकाइन वाला फर्स्ट नंबर पे रैंकाइन द्वारा दी गई थ्योरी है, जो कि मीन्स मैक्सिमम नॉर्मल या प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, पहले स्ट्रेस आएगा फिर स्ट्रेन आएगा, पहले स्ट्रेन आएगा। तो फिलहाल उस कंडीशन में तो देखेंगे पहले स्ट्रेन आता है फिर स्ट्रेस आता है, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेस से बात करेंगे। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी रैंकाइन द्वारा दी गई ब्रिटेल होती है, और दूसरी भी ब्रिटेल होती है या डक्टाइल के लिए भी होती है, और इसका जो शेप होता है रोम्बस होता है दूसरे का। और दूसरी दी गई है रैंक के बाद रैंक वैन, तो दूसरी हो जाएगी वैन के द्वारा सेंट वैनेंट। ठीक है, और दूसरी होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए। यहाँ पे स्ट्रेस की बात हो गई, यहाँ पे स्ट्रेस की बात होगी। फिर तीसरे नंबर पे हो जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और इसका जो शेप हो जाएगा रोम्बस होगा, और इसको दिया किसने है वैन गेस्ट ट्रेस्का एंड ट्रेस्का और कूलाम और गेस्ट के द्वारा दिया गया है, गेस्ट कूल। ओके, डक्टाइल हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेन था यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, तो ये हो जाएगा एनर्जी हाई होती है ना, हाउ इज द जोश हाई एंड बेल्ट्रॉन,
इससे भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसके बाद ये बैड से भी याद रखते हैं, गेस्ट बैड, बैड डक्टाइल। और इसका जो शेप होता है एलिप्टिकल होता है, 45 डिग्री पर होता है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ एनर्जी या डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसको हो जाएगा वॉन मिसेस एंड हैंग की, बेस्ट फॉर द डक्टाइल। और इसका भी इलेक्ट्रिकल होता है सिर्फ, तो यही पूछा जाता है। फुल माइंडेड रह के रिवाइज करना है तो ये याद हो जाएगा। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय।